व्हाट एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया भाई साहब, क्या बात है। यशस्वी भवा, शुभमन का शुभारंभ, बल्लेबाजी अच्छी केएल राहुल ने भी की, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया ऋषभ पंत भी कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ गुरुजी, कमाल हो गया, धमाल हो गया। पहला दिन तो ना क्या बात है यार। नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और आकाशवाणी भी है, ये आकाश यात्रा भी है। अभी मैं रॉकफेलर सेंटर में हूँ। अन्ना, अगर इसको यहाँ से हम दिखाएं जरा गोल घुमा के, एक बार गोल घुमा लो फिर वापस आ जाना। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? तो सबसे पहले तो जो बात करनी थी वो ये थी कि यार इनक्रेडिबल डे ना, मतलब आउटस्टैंडिंग डे, पूरी तरह से हैंड्स डाउन इन फेवर ऑफ इंडिया। अब इसमें जो सबसे पहले जो हेडलाइन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कमाल की ओपनिंग शुरुआत। एक बार फिर यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल होते हैं और हम सब ये सोच रहे थे कि बहुत मिस करेंगे रोहित को। रोहित कोहली फेल्ट अ लिटिल ऑड कि यार हम ऐसा पहला मैच इतने सालों के बाद जहाँ पे इन दोनों में से कोई नहीं है। पर लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैच शुरू हुआ तो फिर आपने मिस नहीं किया, क्योंकि राहुल बाहर की गेंदों को छोड़ते जा रहे हैं। यशस्वी बिना वो जिम्मेदार जायसवाल, ऐसा वाला नाम मेरा रखने का इनका मन है। क्यों? क्योंकि इस बार संभल के खेल रहे थे, बहुत पकड़ पकड़ के खेल रहे थे। और राहुल तो ऑफकोर्स खेलते ही वैसे हैं, हालांकि उन्होंने फिर भी थोड़ा सा आक्रामक अंदाज अपनाया। पर ओपनिंग साझेदारी ने ये डिसाइड कर दिया था कि अब आप अगर अच्छा खेलते हैं, अनलेस यू जस्ट बॉटल इट अप कम्प्लीटली, मतलब बिल्कुल ही अगर कोई डिबैकल हो जाए, कोई कोलैप्स हो जाए तो बात अलग है, वरना यू विल एक्चुअली बी इन अ गुड स्पेस। तो वो काम ओपनिंग साझेदारी ने किया। एंड लेट्स बी फेयर, मज़ा आया देख के यार। मैं तो एक्चुअली हाईलाइट्स ही देख पा रहा हूँ, न्यूयॉर्क में तो और क्या ही देखूंगा। पर फॉलो कर रहा था पूरा ESPN क्रिकेट इन्फो पे, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स एट द स्ट्रोक ऑफ लंच राहुल आउट होते हैं, उनके साथ साथ ही साई सुदर्शन भी आउट हो जाते हैं, विच इज़ अ फैक्ट। बट कमाल की ओपनिंग साझेदारी, दैट्स आर बिग फर्स्ट सेगमेंट। साई सुदर्शन, आई मीन इनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से करके आउट हुए, उसके मैंने वीडियोज़ वगैरह सारे देखे। अब आपको लगता है कि यार ये क्या, देखो 4-5 बॉल है, उतना अच्छा नहीं रहा। कुछ लोग दिल गेट ऑन कि भैया अरे क्या कैसे खिला दिया इनको, रन तो इन्होंने बनाए नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। इनका इनफैक्ट फर्स्ट क्लास एवरेज भी 40 का नहीं था। लास्ट टाइम किसी का 40 ना हो, वो खेला हो तो क्या होता है। सी, कुछ गट कॉल्स होती हैं, कुछ हंच कॉल्स होती हैं, वो कॉल्स आपको लेनी होती हैं बतौर सेलेक्टर, बतौर कैप्टन, बतौर कोच। तो साई सुदर्शन के साथ ही कॉल ली गई है। एंड लेट्स नॉट जज द बुक बाइट्स कवर, जज द बुक बाइट्स कवर। आरना ने कहा ये ठीक है, आपने पहले बोला गलत था। तो आरना, दिस इज राइट नाउ। तो शुरू में आउट होना ऑफकोर्स ये अच्छी शुरुआत नहीं है, पर शुरुआत ख़राब होना इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कहानी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके सामने लिस्ट है ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत बढ़िया उज्जवल टेस्ट करियर बनाया अपना, एंड दे डिडंट स्कोर द रन्स इन द फर्स्ट गेम इटसेल्फ। तो पहले मैच में रन ना बनाना इज़ नॉट एन एग्जाम्पल और नॉट अ थिंग कि यार रन ही नहीं बना पाएंगे। ऐसे आउट होना इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग, बट हो जाता है यार, हो जाता है। केएल राहुल, यहाँ पे एक और बात कर लेता हूँ, वो थोड़ा सा लूज शॉट मार के आउट हो गया। आई थिंक लगा 50 की लिए वो शॉट लगाया था कि दूर की बॉल है, फिर भी चलो चला गया हाथ, ही गेट्स आउट। ऋषभ पंत इज बैटिंग वेल, ऋषभ पंत ही चल रही है, जो हम चाहते थे कि यार इस बंदे में आप इन्वेस्ट करते रहिए। ऋषभ का होना बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है। तो ऋषभ पंत का अच्छा खेलना इज़ ऑलवेज ग्रेट न्यूज़। तो कुल मिला के पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम पर। ये पीयूष, ये वो जो साई सुदर्शन, डक, ओपनर्स है अपने पास कोई, मतलब ओपनर्स नहीं, कुछ है स्टैट वाला कुछ आज काम, स्टैट अटैक बाय पीयूष शर्मा। शुक्रिया आकाश भाई। और ऑब्वियसली बुरा लगा साई के लिए, अनफॉर्चुनेट था, अपने वो डेब्यू पे डक पे आउट हुए। और यूजली हम उस डिसमिसल की बात करें डाउन द लेग साइड, हम बोलते हैं स्पोर्ट के अंदर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसमिसल होता है, बट साई सुदर्शन वाला बिल्कुल अनफॉर्चुनेट नहीं था, क्योंकि एक बहुत ही वेल प्लान्ड विकेट था। इंग्लैंड ने स्ट्रैटेजिकली वो लाइन डाली थी और क्रेडिट टू देम कि वो वर्क किया। साई सुदर्शन की अगर बात करें तो एक बहुत अच्छा शगुन है वो अपने डेब्यू पे डक पे आउट होना, क्योंकि ग्रेट्स ऑफ द गेम आउट हुए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर बनाया। टेस्ट में बात करें, हमारे पीपी भाई पार्थिव पटेल अगेन इन इंग्लैंड, वो टेस्ट डेब्यू पे डक आया था। ओडीआईज में आपको अगेन बहुत बड़े नाम दिखेंगे, जिसमें केन विलियमसन ने अगेंस्ट इंडिया ही आया था वो अपने ओडीआई डेब्यू पे डक। कुछ और भारतीय नामों की बात करें ओडीआईज में, आपको MHD का रनआउट कौन नहीं भूल सकता है। सचिन तेंदुलकर अपनी पहली दोनों इनिंग्स में 2 बॉल डक था उनका, फिर उसके बाद ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं उन्होंने तोड़ा नहीं हो। हमारे प्यारे चिन्नथला अगेन ओडीआई डेब्यू पे, शिखर धवन, जॉस बटलर, T20 इंटरनेशनल में भी केएल राहुल का वो T20 इंटरनेशनल जो पहली जो इनिंग थी अगेन वहाँ पे डक देखने को मिला था। अभिषेक शर्मा अगेन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले मैच में डक, दूसरे मैच में शतक,
आप बोलते हो ना, एक मैच है बतख, दूसरे में शतक। गुंडप्पा विश्वनाथ सिमिलर पैटर्न देखिएगा। द ग्रेट गुंडप्पा विश्वनाथ पहली अपने मैच में पहली इनिंग में डक था, दूसरी में सेंचुरी। और मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि बतख तो आ गया, अब साई सुदर्शन का शतक आएगा दूसरी इनिंग में? कप्तान गिल, बैटर गिल। और चर्चा क्या थी, एक्चुअली 4th इंडियन कैप्टन बन गए जिन्होंने डेब्यू पे एज अ कैप्टन शतक जड़ाया। दिस इज़ फिनोमिनल, आउटस्टैंडिंग काम ऑफ कोर्स, क्योंकि आई मीन मुश्किल होता है। और हम सब यही तो चर्चा कर रहे थे कि यार शुभमन द कैप्टन हैज़ टू बी हेल्प बाय शुभमन द बैटर, और शुभमन द बैटर अभी तक टेस्ट ही नहीं हुआ है। अगर हम देखें टोटल करियर आंकड़े 35 के, एशिया के बाहर 25 का औसत, ये तो अच्छा नहीं है यार। अभी हम बहुत प्रॉमिस पे और होप पे हम इनको कप्तान बना रहे हैं, पर आगे क्या होगा, क्या ये शुभारंभ होगा, क्या इनका एक अलग समय चलेगा। किंग प्रिंस कहते तो रहे, पर किंग नहीं था ना, प्रिंस आ चुका है। और बैटिंग बहुत अच्छी की। इनफैक्ट जो उनका 50 था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज द फास्टेस्ट 50 इन टेस्ट मैच क्रिकेट जो उन्होंने बनाया। ऑलमोस्ट रन बॉल खेल रहे थे और शुरुआत से ही डोमिनेटिंग अटैकिंग अंदाज में। अगेन क्योंकि मैंने बहुत सारी बैटिंग नहीं देखी है, तो आई विल एक्चुअली स्टिक टू द फैक्ट कि इसका महत्व कितना है। बैटिंग आपने देख ली होगी। देखिए शुरुआत में पहला दिन ऑफ अ ह्यूज टेस्ट सीरीज़, मुझे पता है क्या याद आता है, जो गाबा में हुआ था, सौरव ने 100 बनाया था। ऑफकोर्स उनका पहला दौरा नहीं था, लेकिन वो पहला टेस्ट मैच था। पहले टेस्ट मैच में 100 बनाना, कप्तान की कप्तानी पारी खेलना, टीम को एक बड़े कमांडिंग डोमिनेटिंग सिचुएशन में ले जाना, इसके बाद ना योर डिसीजंस दे बिकम स्ट्रॉन्गर। इसके बाद यू डोंट डिमांड, यू कमांड रिस्पेक्ट। और मुझे लग रहा है कि ये उस दिशा में चलेंगे। टीम भी वैसे, बाय द वे कप्तान वेल डन यार। हमने कल, आरना ही अभी होल्ड कर रही है हमारा कैमरा, आरना ने कल वो रील भी बनाई थी मेरे साथ टाइम्स स्क्वायर में। जो 11 हमने चुनी थी ना बारिश में खड़े होके, एग्जैक्ट वही 11 भारत ने खिलाई। वेल डन यार, एकदम तार मिले हुए हमारे आपके, परफेक्ट है बाबा। यशस्वी के बारे में अब जरा अलग से बात करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ना जस्ट थिंक अबाउट इट, डेब्यू पे 100 बनाता है, वेस्ट इंडीज़ में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के टेस्ट मैच में सीधा 100 बनाता है, बड़ा वाला 100 बनाता है। उसके बाद इंग्लैंड आता है, पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, स्कोर्स अनदर सेंचुरी यार। एंड आई हैव अ स्मॉल स्टोरी, एक्चुअली मैंने ये इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट्स पे एक्चुअली शेयर भी की थी, कि जब इनको पहली बार इंग्लैंड जाना था ना, एंड आई विल टेल यू 2 चीज़ें एक्चुअली। एक तो ये कि यशस्वी को कभी भी आप देखते हो तो उनका मन क्या करता है कि यार मेरे ना पास्ट की बात मत करो यार, कि मैं वो आज़ाद मैदान या गोलगप्पे पानी पूरी ऑल ऑफ दैट, आई डोंट वांट यू टू टॉक अबाउट दैट। आप सिर्फ मेरे खेल की बात करो। और इसमें एक ज़रूर मुझे बात याद आती है, इनका पहला जब इंग्लैंड का दौरा था, दैट वाज विद अ क्लब। उन्होंने ऑफर किया था आ जाओ हमारे साथ चलो, तो प्रैक्टिस करनी थी। मुंबई के अंदर बहुत ज़बरदस्त मानसून था, मानसून में ना प्रैक्टिस नहीं हो सकती सर, अब प्रैक्टिस तो करनी है। एक इनको मिला इंडोर फैसिलिटी, जिसने कहा देखो हमारा सेंटर खुलने से पहले अगर आप आके और जा सकते हो तो विल ओपन इट अप फॉर यू। अब वो उसका अर्थ ये हुआ कि जो चीज़ 8 साढ़े 8 बजे खुलनी है, वहाँ आपको 6 बजे पहुँचना है। अब 6 बजे पहुँचने के लिए 3:30 बजे उठना है, क्योंकि जब कोच से बात की, कोच ने कहा हाँ ठीक है चलते हैं, 4 सवा 4 निकलेंगे यहाँ से, पहुँच जाएंगे आधा पौना घंटा में, 5 बजे पहुँचेंगे, फिर सेटअप वेटअप करेंगे एंड देन विल बी गुड। तो ये कोच को जाके उठाते थे हमेशा। कोच ने एक बार भी इनको नहीं उठाया। 3:30 बजे ही वुड बी वाइड अवेक एंड रेडी, चलो 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 मेरे को, हमें प्रैक्टिस करने जाना है। प्रैक्टिस करने पहुँचते थे, या इंडोर फैसिलिटी थी, वहाँ कुत्ते भौंक रहे होते थे यार, क्योंकि रात का समय है ना, ताला लगा के भूल गया, गार्ड सो गया है। अब वहाँ पे आप बाहर खड़े होकर आवाज़ें लगा रहे हो, अंदर से पत्थर फेंकते थे, भाई खोल दो प्लीज़ यार, कुत्ते काट जाएंगे यहाँ पे। देन दे ओपन इट अप, लाइट चलाना, प्रैक्टिस करना। वो इंग्लैंड का दौरे के लिए ये 3:30-4 बजे जो मेहनत शुरू की थी, आज इंग्लैंड का ये दौरा है एज एन इंडियन क्रिकेटर फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर बता दिया यार, यशस्वी भवा, वेल डन यशस्वी, आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, आज के लिए वैसे रॉकफेलर सेंटर से इतना ही है। मैं एक्चुअली क्यों आया हूँ यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे ना पीछे वो देखो, वहाँ पे अमेरिकन गर्ल डॉल स्टोर है। तो अमेरिकन गर्ल डॉल स्टोर के लिए हमारी बेटी ने ना ऐसे भागना शुरू किया था कि पूछो मत। आरना भी कह रही है आई हैव टू गो एंड चेक ऑल द डॉल्स देयर, हालांकि आरना डॉल से नहीं खेलती है। आरना के लिए यहीं पास में ही है, उस तरफ है 5th एवेन्यू, वहाँ पे मैडम का कुछ सामान आया हुआ है, ऐसे करके होगा, मज़े से मैडम सुनेंगी। तो आरना के लिए। तो बाकी हम सेंट्रल पार्क घूम के ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। और आकाश यात्रा, हैंड शेकिंग, आकाशवाणी, आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। क्यों? क्योंकि अभी जो आर्शिन गई है ना उस तरफ, उसने कहा है पापा डायमंड बटन चाहिए। डायमंड बटन जो है वो 10 मिलियन पे मिलता है, अभी तुम्हारे 51 लाख भी नहीं हुए। करो करो फटाफट से। आज के लिए इतना ही। आरना चलते हैं अपन यार।